दोस्तों, आचार्य शुक्ल का निबंध श्रद्धा और भक्ति न केवल मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जहां बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि निबंध लेखन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो 250 नंबर का आप निबंध लिखते हैं, देखा जाए तो शुक्ल जी का यह निबंध ही है। उस निबंध को लिखने के लिए, यानी जो 250 नंबर का आप निबंध लिखते हैं आईएएस में या पीसीएस में, कहीं 200 है, कहीं 150 नंबर का निबंध, उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले है। दोस्तों, क्यों ये महत्वपूर्ण है वो अभी आप थोड़ी देर में जान लेंगे। आचार्य शुक्ल का निबंध श्रद्धा और भक्ति वास्तव में निबंध लेखन के क्षेत्र में या निबंध की श्रेणी में भी एक प्रतिमान है। शुक्ल जी ने यह स्पष्ट किया था कि साहित्य की कसौटी गद्य है। साहित्य की कसौटी गद्य है तो गद्य की भी कसौटी निबंध है। यानी जिस प्रकार साहित्य को मानक बनाता है, प्रतिमान के रूप में गद्य है साहित्य के लिए, या गद्य लेखक साहित्य का वास्तव में मर्मज्ञ होता है, साहित्य की पराकाष्ठा ही गद्य है, या कोई भी भाषा जब अपने साहित्यिक विकास से जुड़ती है तो कह सकते हैं कि उसका जो परिपक्व रूप है वो गद्य है। इसलिए आप हिंदी साहित्य में भी देखे होंगे कि पहले पद्य रचनाएं हैं, कविताएं हैं, और फिर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से गद्य शुरू होता है। आदिकाल कविता, भक्ति काल कविता, रीतिकालीन कविता यानी पद्य। लेकिन आधुनिक काल भारतेंदु युग से गद्य की शुरुआत होती है। इसलिए शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। मतलब साहित्य का जो परिपक्व रूप है, साहित्य का जो प्रतिमान है, साहित्य को जो प्रौढ़ रूप देता है, वह है गद्य। इसलिए साहित्य की कसौटी गद्य है और गद्य की भी कसौटी निबंध है। यानी गद्यकारों में भी जब तक निबंध की जानकारी नहीं है, तब तक उस गद्यकार को, उस गद्य लेखक को आप यह नहीं कह सकते कि वह परिपक्व है, वह प्रौढ़ है। इसलिए गद्य को परिमार्जित रूप देने वाला, गद्य को प्रौढ़ प्रांजल रूप देने वाला, गद्य को एक तरीके से पूर्ण विकसित करने वाला कोई रूप या कोई विधा है तो वह है निबंध। शुक्ल जी का जो निबंध संकलन है वो हम लोग जान चुके हैं कि चिंतामणि है। और इस चिंतामणि के निबंधों में भी यदि कोई कसौटी है या कोई प्रतिमान है तो वह है श्रद्धा भक्ति। यानी चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 भी कहें तो चिंतामणि के जो निबंध संकलन हैं उन सभी निबंधों में इसे श्रेष्ठ निबंध का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, शुक्ल जी के इस निबंध को समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ मुख्य मुद्दे हैं जहां आप थोड़ा ध्यान दें। जो सबसे पहली बात है कि शुक्ल जी इसमें श्रद्धा की परिभाषा गढ़ते हैं कि श्रद्धा है क्या। फिर दूसरी बात बताते हैं कि श्रद्धा क्यों आवश्यक है। तीसरी बात शुक्ल जी जिस पर बल देते हैं कि श्रद्धा हूबहू प्रेम नहीं है, श्रद्धा और प्रेम का अंतर भी स्पष्ट करते हैं। और तब शुक्ल जी श्रद्धा के भेदों की चर्चा करते हैं और फिर आते हैं भक्ति पर कि भक्ति क्या है, भक्ति क्यों जरूरी है, और फिर श्रद्धा और भक्ति का भी अंतर स्पष्ट करते हैं। और तब अंततः श्रद्धा को भक्ति से जोड़ते हुए उसे विश्व मंगल से या लोक मंगल से जोड़ देते हैं। देखिए, इस निबंध के ये मुख्य पहलू हैं।
कि श्रद्धा क्या है, श्रद्धा क्यों आवश्यक है, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है, श्रद्धा के कितने भेद हो सकते हैं, और फिर श्रद्धा और भक्ति की चर्चा करते हैं कि भक्ति क्या है, और फिर भक्ति श्रद्धा का अंतर स्पष्ट करते हैं, और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि श्रद्धा हो तो वास्तव में कैसी हो, श्रद्धा का दुरुपयोग कहीं ना हो। आज के व्यापार युग में कहीं श्रद्धा भी तो नहीं बिकने लगी है, और उन मुद्दों के साथ श्रद्धा को भक्ति से जोड़ते हुए विश्व मंगल, लोक मंगल या विश्व कल्याण की भावना से श्रद्धा और भक्ति को जोड़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि शुक्ल जी ने ऐसा निबंध क्यों लिखा होगा। तो पहली बात, शुक्ल जी मानते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। चित्तवृत्ति यानी मनोभाव, चित्तवृत्ति यानी मन के विकार, मन के भाव। यदि साहित्य इन्हीं मनोभावों का संकलन है तो मनोभावों की चर्चा के लिए ही शुक्ल जी ने चिंतामणि को लिखा, और समझ सकते हैं कि उन्हीं मनों के भावों में, मनों के विकारों में श्रद्धा और भक्ति जैसे विषय भी हैं। इसलिए शुक्ल जी को मनोविकारवादी निबंधकार कहा गया, जो मन के भावों को उद्घाटित करते हैं अपने निबंधों में। दूसरी बात कि यदि इन मनोभावों की चर्चा शुक्ल जी ने की तो इसकी आवश्यकता उन्होंने क्यों महसूस की, इसे आप समझिए। दोस्तों, शुक्ल जी मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य ही लोक मंगल है, और इसीलिए उन्होंने साहित्य को लोक मंगल की कसौटी पर कस के देखा, और तब तुलसी के साहित्य में लोक मंगल को सबसे मुखर देख करके तुलसी को श्रेष्ठ कवि घोषित किया, और उनके नायक राम को लोक मंगल से जुड़ा मर्यादित राम माना, या यह माना कि तुलसी की कविता में लोक मंगल की साधना स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। यानी बिना घुमाए फिराए साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का धर्म, साहित्य का प्रयोजन शुक्ल जी ने लोक मंगल को माना, और इसी लोक मंगल के उद्देश्य से श्रद्धा और भक्ति जैसे निबंध को लिखा। यह तय किया कि श्रद्धा कुछ और नहीं, विश्व मंगल या लोक मंगल की प्रेरणा का मूल है। यानी श्रद्धा के माध्यम से ही विश्व मंगल या लोक मंगल की रक्षा संभव है। और फिर कहा, श्रद्धा उन कर्मों का संकलन है जिसे धर्म कहते हैं। धर्म कुछ और नहीं, विश्व मंगल या लोक मंगल है। ऐसे कर्मों का सृजन है श्रद्धा, जो समाज को प्रेरित करे, जो पूज्य बुद्धि को जन्म दे। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि श्रद्धा हृदय में आनंद वृद्धि तो करती ही है, श्रद्धा हृदय में एक स्थायी आनंद की अनुभूति तो देती ही है, किंतु साथ ही एक पूज्य बुद्धि का संचार करती है। यह पूज्य बुद्धि कुछ और नहीं, लोक मंगल की प्रेरणा है, विश्व मंगल या विश्व कल्याण की प्रेरणा है। इसी प्रेरणा का मूल श्रद्धा है, अर्थात श्रद्धा का उद्देश्य यदि कुछ है तो लोक मंगल। दोस्तों, शुक्ल जी के निबंधों की जो सबसे बड़ी बात है या विशेषता है, इनके निबंध संश्लिष्ट हैं, या निबंधों की भाषा संश्लिष्ट, मिली जुली हुई है। कहीं आप बिखराव नहीं देखेंगे, कहीं बातों को बिखरी हुई स्थिति में नहीं देखेंगे। एक तो संश्लिष्ट भाषा है, ऊपर से सामासिक पदों का योजन है। बृहत सामासिक पद कहते हैं जहाँ भाषा में कई शब्दों को एक साथ, समास क्या है, कई शब्दों का संकलन है, शब्दों या पदों के समूह को समास। तो बृहत सामासिक पदों के द्वारा संश्लिष्ट भाषा में शुक्ल जी
कई सूक्ष्म भावों को सामने रखते हैं और उसे यूं ही नहीं छोड़ देते। किसी बात को कहने के लिए पहले उसकी भूमिका का चयन करते हैं, उसकी परिभाषा को रखते हैं, उसके भेदों उपभेदों की चर्चा करते हैं और बातों को व्यवहारिक रूप में समझाने के लिए सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक उदाहरणों और दृष्टांतों का भी चयन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति में भी आप इसी प्रक्रिया को देखेंगे कि हर बात को समझाने के लिए श्रद्धा क्या है, प्रेम क्या है, दया क्या है, भक्ति क्या है, लोक मंगल क्या है, छात्र धर्म क्या है, इन सभी बातों को पहले समझाते हैं, इनके भेदों उपभेदों की चर्चा करते हैं और फिर इनके लिए दृष्टांत और उदाहरण का भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इस निबंध में श्रद्धा की परिभाषा गढ़ते हैं। उन्होंने लिखा कि जब किसी सामाजिक में, देखिएगा छोटी छोटी बात को समझने की कोशिश कीजिए, लिखा कि जब किसी सामाजिक में सर्वसाधारण की अपेक्षा, यानी किसी व्यक्ति में आम आदमी की अपेक्षा किसी विशेष शक्ति या विशेष गुणों की अधिकता को देखकर उसके प्रति हृदय में एक स्थायी आनंद की अनुभूति हो, तो यही भाव श्रद्धा हो। बात थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन इतनी भी टेढ़ी नहीं कि आप समझ ना सकें। शुक्ल जी ने लिखा कि जब किसी सामाजिक में, देखिए शुक्ल जी साहित्य को समाज से परे नहीं मानते, इसलिए उनका जो साहित्य है वह लोक मंगल की साधना से भी जुड़ा है और रस की लोकवादी अवधारणा से भी जुड़ा है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि को समझने के लिए निबंध दृष्टि को समझिए, निबंध दृष्टि को समझने के लिए उनकी आलोचना दृष्टि को समझिए और निबंध आलोचना दृष्टि को समझने के लिए उनकी इतिहास दृष्टि को समझिए और इन तीनों को समझने के लिए उनकी साहित्य दृष्टि को समझिए। मतलब शुक्ल जी कहते हैं कि जब किसी सामाजिक में सर्वसाधारण की अपेक्षा किसी गुण की अधिकता या शक्ति की अधिकता को देखकर हृदय में जिस स्थायी आनंद की अनुभूति हो, वही श्रद्धा है। शुक्ल जी का साहित्य पारलौकिक अवधारणा से नहीं जुड़ा है, इसलिए शुक्ल जी रहस्यवाद के घोर विरोधी हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य जगत से जुड़ा हो, जगत यानी लोक, साहित्य लोक की परिधि से जुड़ा हो, क्योंकि साहित्य यदि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है तो जनता समाज है। समाज की वेदना संवेदना को उद्घाटित करना ही साहित्य का काम है। इसीलिए उन्होंने श्रद्धा को समझाने के लिए भी किसी पारलौकिक श्रद्धा की बात नहीं की, बल्कि लोकवादी श्रद्धा की बात की। कहा जब किसी सामाजिक में, यानी जब किसी व्यक्ति में सर्वसाधारण अन्य की अपेक्षा किसी गुणों या किसी गुण या किसी शक्ति का प्राचुर्य, उसकी अधिकता को देख करके हृदय में स्थायी आनंद की अनुभूति हो, तो वही श्रद्धा है। अर्थात इस श्रद्धा का जो आश्रय स्थल है वह हृदय है। और फिर आगे चलकर शुक्ल जी इस बात को समझाते हैं कि श्रद्धा उसी हृदय में उत्पन्न होती है जिस हृदय में अहंकार न हो, अभिमान न हो, जहां स्वार्थ न हो। अहंकार, अभिमान और स्वार्थ से रहित हृदय में ही श्रद्धा जन्म लेती है। इसका मतलब है
कि श्रद्धा में व्यक्ति अपनी निजता को त्याग कर, अपने स्वार्थ को त्याग कर, जब हम किसी का महत्व स्वीकार करने लगें, उस महत्व की ओर हम बढ़ने लगें, उससे जुड़ने लगें, उसकी ओर अग्रसर होने लगें, तो समझिए वही श्रद्धा है। शुक्ल जी कहते हैं कि जब यह निश्चित हो जाए कि कोई व्यक्ति, कोई सामाजिक बड़ा बलवान है, बड़ा उदार है, बड़ा ही गुणी है, बड़ा ही शक्ति संपन्न है, बड़ा परोपकारी है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आते ही हम आदर से उसके सामने सिर नवाते हैं। उसकी बढ़ती को देखकर हम खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा को सुनकर के हम आह्लादित होते हैं और उसकी निंदा से हम आहत होते हैं। तो समझिए यही मनोदशा श्रद्धा है। शुक्ल जी अपनी इन बातों को रखने के लिए फिर एक और बात गढ़ते हैं। कहते हैं श्रद्धा न केवल हृदय में स्थायी आनंद की वृद्धि करती है, बल्कि एक पूज्य बुद्धि का सृजन करती है। यह पूज्य बुद्धि कुछ और नहीं है, उस सामाजिक के कार्य हैं, और उस सामाजिक के कार्य कुछ और नहीं, धर्म से जुड़े हैं। यानी शुक्ल जी ने माना कि श्रद्धा ही धर्म है। यह धर्म कब उत्पन्न होगा? जब पूज्य बुद्धि का संचार होगा। पूज्य बुद्धि कैसी होगी? जो किसी व्यक्ति के गुणों को निखारे, उसे परोपकार से, उदारता से, मानवता से, शक्ति से, धैर्य से, मर्यादा से जोड़े। अर्थात धर्म कहीं ना कहीं व्यक्ति का कर्म है, वह कर्म जो उसे सर्वसाधारण से अलग थलग करे। उसके ऐसे गुणों को धर्म कहते हैं जो समाज की रक्षा से जुड़ा हो, लोक मंगल से जुड़ा हो, जन कल्याण से जुड़ा हो, उसमें वीरता का गुण हो, उसमें शौर्य हो, प्रताप हो, धैर्य हो, परोपकार हो, उदारता हो, बलशीलता हो, क्षमाशीलता हो। तो देखिए शुक्ल जी ने किसी भी बात की चर्चा के लिए हमेशा लोक मंगल को महत्व दिया और लोक मंगल की स्थापना के लिए साहित्य को जिम्मेदार माना, लेकिन यह भी माना कि किन गुणों से लोक मंगल की रक्षा हो सकती है। जाहिर सी बात है कि सामाजिक का गुण ऐसा हो, व्यक्ति का गुण ऐसा हो जो पूज्य बुद्धि से चालित हो, वही धर्म है। अर्थात ऐसे कर्म, ऐसे गुण जो मर्यादा से युक्त हों। इसीलिए शुक्ल जी इस निबंध के अंत में छात्र धर्म को जोड़ती हैं और तब कहते हैं कि यह छात्र धर्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक संसार रहेगा तब तक क्षत्रिय धर्म या छात्र धर्म प्रासंगिक बना रहेगा, क्योंकि छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, छात्र धर्म स्वार्थ पर नहीं है। कोई राजा होगा तो अपने घर का, यह भाव छात्र धर्म नहीं है, बल्कि छात्र धर्म तो वह है जहाँ सुख के साथ पर दुख कातरता भी हो, जहाँ शक्ति के साथ क्षमा भी हो, जहाँ वैभव के साथ उदारता और त्याग भी हो। इसीलिए राम और कृष्ण क्षत्रिय, उनके कर्म, या ऐसा कहा जाए कि उनके मर्यादित आचरण, उनके कर्म ही समाज के धर्म हैं। यही पूज्य बुद्धि है। इसे ही देखकर सर्वसाधारण की अपेक्षा उनके प्रति मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दोस्तों, शुक्ल जी इस निबंध में आगे बढ़ते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि श्रद्धा हूबहू प्रेम नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ने माना था कि प्रेम लोक मंगल का आधार नहीं है। लोक मंगल के लिए करुणा की आवश्यकता पड़ती है और यह करुणा कहीं ना कहीं श्रद्धा से जुड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं शुक्ल जी कि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यानी निबंध का जो अगला हिस्सा है, यदि हम उस पर बढ़ें
तो शुक्ल जी सबसे पहले तो श्रद्धा की परिभाषा देते हैं और फिर श्रद्धा और प्रेम का अंतर स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि जो प्रेम है वह श्रद्धा का रूप नहीं ले सकता। क्यों? सबसे पहली बात रखते हैं कि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। आंखें खोल करके यानी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम किसी के गुणों के प्रति यदि अपने को आकृष्ट पाते हैं और उसे अन्य सामाजिकों या अन्य लोगों की अपेक्षा समाज में श्रेष्ठ मानते हैं, उसे सामर्थ्यवान मानते हैं, तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए शुक्ल जी प्रेम और श्रद्धा के अंतर को स्पष्ट करते कहते हैं कि प्रेम यदि स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। प्रेम व्यक्ति आंखें मूंद कर करता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसमें उसके गुण नहीं देखते, हम उसका रूप देखते हैं। लेकिन श्रद्धा खुली आंखों से वस्तुपरक गुणों को देखकर, तुलनात्मक गुणों को देखकर किसी व्यक्ति के कर्मों से जुड़ने का नाम है। इसीलिए शुक्ल जी फिर कहते हैं कि जो प्रेम है वह व्यक्ति के रूप से शुरू होता है, जबकि जो श्रद्धा है वह व्यक्ति के गुण से या उसके कर्म से। शुक्ल जी ने कहा कि प्रेम व्यक्ति से शुरू होता है, उसके रूप से, और उसके कर्म तक जाता है, जबकि श्रद्धा व्यक्ति के कर्म से शुरू होती है और व्यक्ति तक जाती है। कहते हैं शुक्ल जी कि प्रेम हम किसी एक या दो व्यक्ति से कर सकते हैं या एक या दो व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकते हैं, किंतु श्रद्धा में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग, यहाँ तक कि करोड़ों लोग एक व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित कर सकते हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि श्रद्धा और प्रेम का यह भी अंतर है कि प्रेम में घनत्व अधिक होता है, जबकि श्रद्धा में विस्तार अधिक होता है। क्षैतिजीय विस्तार और घनत्व ऊर्ध्वगामी। एक ही व्यक्ति में उससे कोई एक या दो व्यक्ति, माता पिता प्रेम करें तो जिसमें प्रेम है निहित, यानी जो आश्रय है प्रेम का और जो विषय है, विषय का आश्रय के प्रति या आश्रय का विषय के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता घटता रहता है। इसलिए वो घनत्व है एक ही व्यक्ति के प्रति, एक ही व्यक्ति के मन में। लेकिन जो श्रद्धा है उसका क्षैतिजीय विस्तार, यह देश काल सीमा को लांघता हुआ, यह क्षेत्रीय परिधि को लांघता हुआ भूमंडलीकृत भी हो सकती है श्रद्धा, यह वैश्विक भी हो सकती है। यानी जो श्रद्धा का विस्तार है वह कई सामाजिकों तक, कई सहृदय तक, सर्वसाधारण, जिसमें लोगों की संख्या की गिनती तक न हो सके, असंख्य लोग। आजकल एक शब्द है फॉलोअर्स, आपने सुना होगा, तो उसके फॉलोअर्स असंख्य हो सकते हैं। इसलिए श्रद्धा का विस्तार अधिक होता है और प्रेम का घनत्व। घनत्व कहते हैं एक ही व्यक्ति में हमारा प्रेम का जब स्वरूप बढ़ता घटता रहे, और विस्तार का अर्थ कि एक व्यक्ति के प्रति असंख्य सामाजिकों के हृदय में श्रद्धा का भाव फैले, प्रसारित हो, सुनकर, किसी और के द्वारा प्रशंसा को सुनकर, गुणों के बखान को सुनकर यह श्रद्धा फैलती जाती है। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि जो प्रेम है वह एकांत में संभव है और जो श्रद्धा का कार्यस्थल है वह पूरी तरह व्यापक होता है। शुक्ल जी ने लिखा कि प्रेम में सिर्फ दो ही पक्ष होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता। इसलिए श्रद्धा में, प्रेम में
प्रेमी और प्रेमिका के अलावा कोई और मध्यस्थ नहीं, कोई और दूसरा माध्यम नहीं होता, जबकि श्रद्धा में श्रद्धालु, श्रद्धेय और जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं अर्थात श्रद्धेय के कार्य, उसके गुण भी रहते हैं। इसीलिए श्रद्धा 3 पक्षों से जुड़ी होती है, त्रिपक्षीय होती है। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि जिससे हम प्रेम करें अर्थात प्रेमी और प्रेमिका संसार से कट कर एक दूसरे को प्रेम करते हैं, यानी संसार से छिपकर, संसार से एक दूसरे को अलग करके एक नई दुनिया बसाने, एक कल्पनाशील दुनिया में जाने का नाम ही प्रेम है, जहाँ एक महल हो सपनों का और तेरे मेरे घर के सामने कोई ना हो और तेरे मेरे बीच में कोई ना हो। तो जो प्रेम है वहाँ प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को संसार से काट कर देखते हैं, स्वयं को संसार से अलग देखते हैं, किंतु श्रद्धा में संसार उपस्थित होता है, अर्थात संसार या समाज के लोक मंगल के लिए ही श्रद्धा का भाव प्रसारित होता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम और श्रद्धा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। शुक्ल जी यहीं आकर के दोनों का अंतर खत्म करते हैं और तब कहते हैं कि भाई जो श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति है। देखिए, कहा कि ठीक है प्रेम एकांतिक है, प्रेम स्वप्न है, प्रेम संसार से कटा हुआ है, प्रेम आंखें बंद करके करते हैं, प्रेम समाज को काट करके देखने वाली वस्तु है, प्रेम एकांत में घटित होने वाली वस्तु है। किंतु जरूरी है भक्ति के लिए कि श्रद्धा भी हो और प्रेम भी हो, और भक्ति याद रखिए समाज से कटी हुई नहीं होती। यदि भक्ति का उद्देश्य भी लोक मंगल जैसे कि कबीर की भक्ति, तुलसी की भक्ति, तो कहीं ना कहीं उस भक्ति में प्रेम भी अनिवार्य है, श्रद्धा भी अनिवार्य है। इस बात को समझने से पहले आइए देखते हैं शुक्ल जी ने श्रद्धा के क्या कुछ भेदों की भी चर्चा की। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि श्रद्धा भी कई प्रकार की हो सकती है, और तब उन्होंने श्रद्धा के भेद गढ़ने की कोशिश की। कहा कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। एक प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा, दूसरी शील संबंधिनी श्रद्धा, और तीसरी साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। सुनिएगा, शुक्ल जी का निबंध है, संश्लिष्ट भाषा है, कई प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का भी चयन करते हैं, दार्शनिकता का भी चयन करते हैं। कहीं ना कहीं शुक्ल जी की भाषा अति साहित्यिक भी है, और जैसा कि कहा कि जो दीर्घ सामासिक पद हैं उनकी वजह से इनकी भाषा क्लिष्ट लगती है। किंतु यदि देखें तो प्रत्येक बात पिछली बात से जुड़ी है और पिछली बात अगली बात को स्पष्ट करती है। इसलिए कार्य कारण संबंधों की व्याख्या के माध्यम से भी, दृष्टांतों और प्रसंगों उदाहरणों के माध्यम से भी शुक्ल जी अपने निबंधात्मक बातों को इस प्रकार रखते हैं कि थोड़ा सजग रहा जाए तो इनकी हर बात समझ में आती है। दोस्तों, तो श्रद्धा के 3 भेदों की चर्चा इन्होंने की और कहा कि प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा, यानी एक ऐसी श्रद्धा जो मनुष्य के अंतर तत्व के या आंतरिक गुणों से जुड़ी हुई होती है। दूसरे की चर्चा उन्होंने की शील संबंधिनी श्रद्धा। शील कहते हैं जब आचरण किसी का नैतिक हो, तो नैतिक आचरण को ही शील कहते हैं। आचरण में मर्यादा हो
तो उसे शील कहते हैं। यही शील नैतिकता है। इसी नैतिकता से लोक मंगल की रक्षा संभव है। यानी समझ सकते हैं कि शुक्ल जी किसके सबसे ज़्यादा पक्षधर रहे होंगे। उन्होंने तीसरा भेद बताया, साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। इसके विषय में उन्होंने कहा कि यह समाज के लिए उपयोगी भी हो सकता है, अनुपयोगी भी हो सकती है यह श्रद्धा, और दुरुपयोगी भी हो सकती। समझ सकते हैं कि साधन के द्वारा अर्जित, संपत्ति के द्वारा जो अर्जित श्रद्धा है वह समाज के लिए दुरुपयोगी भी हो सकती है, उपयोगी भी हो सकती है। शुक्ल जी ने कहा कि आज के व्यापार युग में जिस प्रकार धर्म बिकता है, न्याय बिकता है, ज्ञान, सब कुछ बिक रहा है, न्याय बिक ही रहा है, ज्ञान बिक ही रहा है, आज ज्ञान एक तिजारत है, उसी प्रकार श्रद्धा भी बेची और खरीदी जा सकती है। आज येन केन प्रकारेण जो लोग श्रद्धा का क्रय विक्रय करते हैं या अपने लिए किसी प्रकार से श्रद्धा अर्जित करते हैं, जिनके लिए फूलों की पंखुड़ियाँ बिछाई जाती हैं, लाल कनातें बिछाई जाती हैं, जो समाज में एक प्रकार से कृत्रिम श्रद्धा को अर्जित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग शुक्ल जी के शब्दों में ठीक उसी प्रकार दुर्व्यसनी हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेड़ी, नशेड़ी और चंडूबाज। इसीलिए शुक्ल जी ने कहा था कि यह जो साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा है वह उपयोगी भी हो सकती है। यदि समाज को ध्यान में रख कर के, लोक मंगल को ध्यान में रख कर ऐसी श्रद्धा अर्जित की जाए तब तो वह उपयोगी है। किंतु समाज को खारिज करके सिर्फ अपने महत्व को समाज में स्थापित करने के लिए या समाज में अपने किसी स्वार्थ को स्थापित करने के लिए, जैसे आज के नेता झूठ बोल करके समाज को अपनी ओर बरगला करके, समाज को मैनिपुलेट करके एक श्रद्धा तो अर्जित कर लेते हैं, किंतु वास्तव में वह श्रद्धा दुरुपयोगी है, क्योंकि वो जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हुए समाज का हमेशा अहित ही करते हैं। इसलिए शुक्ल जी ने माना कि शील संबंधिनी श्रद्धा प्रत्येक सामाजिक का दायित्व है। यानी हर व्यक्ति का जो दायित्व जुड़ा हुआ है, उसका जो कर्तव्य है, वह इस श्रद्धा से जुड़ जाता है। और इसी शील संबंधिनी श्रद्धा से समाज में मर्यादा की स्थापना संभव है, समाज की रक्षा संभव है, समाज में लोक मंगल की रक्षा संभव है। दोस्तों, आचार्य शुक्ल तुलसी के पदों के द्वारा, रहीम के पदों के द्वारा, रसखान के पदों के द्वारा, कई राम मूर्ति जैसे उदाहरणों को चुनते हुए, बनारस के या काशी के बाजार में ठठेरे की दुकान जैसे उदाहरणों को जोड़ते हुए, कई रूपकों के द्वारा इन बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। शुक्ल जी ने श्रद्धा और दया का अंतर भी स्पष्ट किया। कहा श्रद्धा हूबहू दया नहीं है, क्योंकि श्रद्धा जो है वह सामर्थ्य के प्रति या सामर्थ्यवान के प्रति उत्पन्न होती है, जबकि दया असमर्थ व्यक्ति या असमर्थवान व्यक्ति के प्रति उत्पन्न होती है। जब किसी पंडित, किसी विद्वान, किसी परम ज्ञानी के प्रति हमारे मन में कोई भाव जन्मे तो वह श्रद्धा है। जब हम ऐसे परम विद्वान को कोई दान देना चाहें तो वह श्रद्धा है। लेकिन किसी गरीब, किसी भिखारी को जब हम कोई दान दें तो वह श्रद्धा नहीं, दया है। अर्थात असमर्थ के प्रति दया उत्पन्न होती है, जबकि सामर्थ्यवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। यहाँ सामर्थ्यवान कहने का अर्थ ही है कि उस व्यक्ति के ऐसे गुण जो उसे सर्वसाधारण से अलग करें।
जो बड़ा प्रतापी हो, बड़ा बलशाली हो, बड़ा धैर्यवान हो, और उसे देखकर जब हम आदर से उसके सामने सिर नवाएं, जब हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी निंदा हम बर्दाश्त न कर सकें, उसके प्रसार, उसकी बढ़ती को देखकर हम आह्लादित हों, लेकिन वो कैसे गुण हों? वैसे गुण हों जो समाज की रक्षा से जुड़े हों, परम बुद्धि का, पूज्य बुद्धि का संचार करें। और फिर वो कैसे हृदय में उत्पन्न हो गुण? तो उन गुणों के लिए प्रशंसा का भाव जिस हृदय में उत्पन्न होगा, वह हृदय भी, याद रखिए, शुद्ध होगा, यानी अहंकार से रहित होगा, स्वार्थ से परे होगा, अभिमान से शून्य होगा। दूसरे के महत्व को स्वीकार करना ही श्रद्धा का भाव है। जहाँ हम दूसरे के महत्व को न स्वीकार करें, वहाँ या तो ईर्ष्या होगी या अहंकार का भाव होगा। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि समाज की रक्षा अहंकार को मार करके संभव है, अहंकार को खत्म करके ही समाज से जुड़ा जा सकता है, और समाज का जो रक्षक होगा वही लोक रक्षक होगा, वही लोक मांगलिक गुणों से युक्त होगा, और ऐसे ही गुणों को देखकर श्रद्धा उत्पन्न होगी। यानी गुण कैसे हों? शील से भरे हों, मर्यादा से भरे हों। और ऐसे गुणों के प्रति श्रद्धा का उत्पन्न होना प्रत्येक सामाजिक का दायित्व होना चाहिए। यानी समाज का हर व्यक्ति ऐसे गुणों की प्रशंसा करे। यही गुण समाज में धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए श्रद्धा वास्तव में धर्म की प्रेरणा है, लोक मंगल की रक्षा का मूल है। शुक्ल जी ने निबंध के अंतिम हिस्से में एक तो भक्ति की परिभाषा दी, कहा कि भाई भक्ति श्रद्धा और प्रेम का योग है, और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं श्रद्धा और भक्ति का अंतर भी स्पष्ट किया। कहा कि श्रद्धा व्यक्ति के गुणों से जुड़ी होती है। श्रद्धा में श्रद्धालु जो है वह अपने श्रद्धेय के प्रति कुछ समय या कुछ पैसे को अर्पित करता है, किंतु भक्ति वह है जहाँ भक्ति में जुड़ा भक्त अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। अर्थात श्रद्धा में हम कुछ पैसे, कुछ द्रव्य या अपना कुछ कीमती समय सिर्फ अर्पित कर सकते हैं, किंतु भक्ति में जब स्वयं को ही अर्पित कर दिया जाए तो वही भाव भक्ति है। शुक्ल जी लिखते हैं कि श्रद्धा में श्रद्धालु, यानी जिसके मन में श्रद्धा जगी है, वह श्रद्धेय से कोई प्रतिदान नहीं चाहता, किंतु भक्ति में भक्त ईश्वर से या आराध्य से हमेशा प्रतिदान की उम्मीद लगाए बैठता है कि मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ तो तुम भी मेरी रक्षा करो। इसलिए शुक्ल जी फिर इस बात को और विस्तार देने लगते हैं और कहते हैं कि प्रेम तो हम व्यक्ति से करते हैं उसके रूप से, और श्रद्धा व्यक्ति के गुण से। गुण में जब रूप जुड़ जाए तो वह भक्ति है। अर्थात जब हम किसी के गुणों के साथ साथ उसका उठना, बैठना, चलना, बोलना, सब कुछ के प्रति आकर्षण अनुभव करने लगें, हमारे हृदय में सिर्फ उसके गुणों के लिए जगह नहीं, बल्कि उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसका रूप, सब कुछ समाहित हो जाए, आकर्षण रूप और गुण दोनों से बढ़ जाए, तो वहीं भक्ति शुरू हो जाती है। तब हम श्रद्धालु नहीं रह जाते, हम उसके भक्त हो जाते हैं। देखिए क्या संश्लिष्टता है निबंध में। शुक्ल जी अंतिम बात रखते हैं कि जब तक संसार रहेगा तब तक छात्र धर्म बना रहेगा। जाहिर सी बात है, शुक्ल जी भक्ति को प्रश्रय देते थे, किंतु निर्गुण भक्ति की जगह सगुण भक्ति को महत्व देते थे। समझ सकते हैं कि सगुण भक्ति को शुक्ल जी ने क्यों महत्व दिया होगा। सगुण भक्ति जहाँ अवतार और लीला जैसे तत्व जुड़े हों। अवतार कहते हैं जन्म को और लीला कहते हैं कर्म को। यदि शुक्ल जी लोकवादी अवधारणा की बात कर रहे थे
तो उस लोकवादी यानी जगत में घटित होने वाली, संसार में घटित होने वाली कोई भक्ति हो सकती थी तो सगुण भक्ति। इसलिए निर्गुण भक्ति के रहस्य को शुक्ल जी ने स्वीकार नहीं किया। तब कबीर का रहस्यवाद उन्हें रूखा जान पड़ा। कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा कि कबीर की कविता उपदेश तो देती है, भावोन्मेष नहीं लाती। इसका मतलब है कि निर्गुण के रहस्य को लोक मंगल से जोड़कर नहीं देखते थे शुक्ल जी, और यह मानते थे कि जो निर्गुण का रहस्य है वह किसी नायक से नहीं जुड़ा है। यदि समाज में मंगल की स्थापना या लोक मंगल की आवश्यकता है तो इस लोक मंगल के लिए लोक नायक का होना जरूरी है। और लोक नायक कैसा हो? जो अपने अवतार से यानी जन्म से, जो अपनी लीला से यानी कर्म से। तो कर्म कैसे हों? देखिए बातें कैसे जुड़ रही हैं। शील प्रधान, शील यानी समाज का धर्म, आचरण। तो किस प्रकार का धर्म? छात्र धर्म। ये छात्र धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म। और क्षत्रिय का धर्म क्या है? हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जो स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए जिए, जिसमें वैभव हो तो साथ ही क्षमा का भाव भी हो, जो शक्ति संपन्न हो तो दयार्द्र भी हो, जिसमें दया भी हो, क्षमा भी हो, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होने का भाव, पर दुख कातरता भी हो। यदि सुख भोग वैभव भोगने की लालसा हो तो समाज की रक्षा करने का भी भाव हो। गरीबों, मजलूमों और जो समाज में अकिंचन हैं उनके प्रति जिसमें रक्षा का भाव हो, तो इसी धर्म का निर्वाह छात्र धर्म है। इस धर्म का निर्वाह किया राम और कृष्ण ने। इसलिए राम और कृष्ण समाज के क्षत्रिय हैं। और तब उन्होंने अपने धर्म से, आचरण से, शील से, अपने कर्म से और अपने जन्म को भी सार्थक किया। तब शुक्ल जी कहते हैं कि जब तक समाज संसार रहेगा तब तक छात्र धर्म प्रासंगिक रहेगा। यानी छात्र धर्म का उद्देश्य भी क्या है? लोक मंगल। श्रद्धा का उद्देश्य क्या है? पवित्र बुद्धि का संचार, उन कार्यों का संचार जो समाज की रक्षा कर सके। इसी मुद्दे पर आकर यह निबंध खत्म होता है। देखा जाए तो बड़ा सा निबंध है। कई पंक्तियां ऐसी हैं जो रूपक के तौर पर, दृष्टांत के तौर पर जुड़ी हैं, लेकिन मोटा मोटी पंक्तियां या निचोड़ के तौर पर यही पंक्तियां आपको सार्थक मिलेंगी। ऐसे तो शुक्ल जी की हर बात ही सार्थक है। उन्होंने कभी किसी पंक्ति को निरर्थक रूप में नहीं लिखा। इसलिए पंक्तियों के बीच एक कार्य कारण संबंध देखेंगे आप, सामासिकता को देखेंगे, आपस में पंक्तियां गुथी हुई हैं, कहीं बिखराव नहीं देखेंगे। ये उनकी भाषा शैली की एक पहचान है। मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग से भी शुक्ल जी परहेज नहीं करते। देखा जाए तो रचनाकारों की पंक्तियों को सामने रख करके व्यवहारिक उदाहरणों से भी शुक्ल जी परहेज नहीं करते। लेकिन अंततः जब आप निचोड़ निकालेंगे तो उनके बड़े निबंधों में भी एक ही निष्कर्ष निकलेगा, लोक मंगल। चाहे आप देखेंगे कविता क्या है निबंध, तो वहाँ भी उन्होंने लिखा कि भाई कविता करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कविता का उद्देश्य लोक मंगल हो, किंतु लोक मंगल की रक्षा करते समय एक साहित्यकार यह न भूल जाए कि कला मूल्यों की कहीं हत्या न हो जाए, और कला मूल्यों की स्थापना में यह भी वह ध्यान रखे कि लोक मंगल की रक्षा का भाव भी जेहन से न उतरे। इस निबंध में भी भाव ऐसा ही है। देखिए, इसलिए शुक्ल जी ने
प्रेम से बेहतर श्रद्धा को माना, किंतु श्रद्धा और प्रेम दोनों को जोड़कर भक्ति की परिभाषा गढ़ी। और भक्ति भी कैसी हो, जो छात्र धर्म से जुड़ी हो। भक्ति कैसी हो, सगुण हो, लोकवादी हो, लोक मंगल की अवधारणा से जुड़ी हो। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।